आज हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के मार्गदर्शन में और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के ने जो वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए लोक उपयोगी बजट जो इन्होंने पेश किया है उसके बारे में मैं थोड़ी समरी बताना चाहती हूँ कि कितना लोक उपयोगी है। सबसे बड़ी बात है कि यह बेहतरीन बजट है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी जो दूरदर्शिता है वो 25 वर्ष में कैसे और आगे पूरे देश का जो बजट का जो विजन दिया है वो सीधे सीधे यह झलकता है। मैं इस बजट का कुछ आपको बताना चाहूँगी कि यह बजट पूरी तरह से संतुलित, सर्वस्पर्शी, समावेशी और समाज में हर वर्ग के कल्याण के लिए ये समर्पित है। कोरोना काल में भी आप देखे होंगे कि विपरीत परिस्थिति था, पूरे देश विदेश में आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई लोक कल्याणकारी योजना नहीं चला, लेकिन अर्थव्यवस्था सारा चौपट हो गया और अर्थव्यवस्था की गति सब जगह रुक गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में के विपरीत परिस्थिति में भी देश में अर्थव्यवस्था की गति देने वाला थे, उन्होंने गति दिया है। यह बजट आगामी वर्षों के साथ ही अगले 25 वर्षों तक विकास का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अभी हमारे यहाँ चुनाव है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि हम लोक लुभावन कोई भी बात हम बजट के भीतर हम कोई लॉलीपॉप या दिखाने का काम हमने नहीं किया है। अगर हम कोई रिझाने का काम, टैक्स में छूट देने का काम, ऐसा कोई भी काम हम लोगों ने नहीं किया है। बजट जो है वो देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए और गरीबों के हित में बनाया गया है। आप देखे होंगे यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण में समर्पित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल के पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था में डामाडोल हुई है, ऐसी स्थिति में यह बजट देश की अर्थव्यवस्था में गतिमान बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य था, बनाने वाला कार्य था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक अगर हम देखें तो 2022 में भारत की विकास दर जो है वो 9% से अधिक तथा वित्त वर्ष में 21 और 22 में ये 8.5 के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 2 साल के कोविड के कारण राजस्व प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन तब भी सरकार अपनी गरीब कल्याणकारी जो योजना है उस योजना को कभी भी बंद नहीं किया। और यही कारण है कि कल्याण में राहत पैकेज का बड़ा ही खर्च हो रहा था। आप देखे होंगे कि 5 केजी अनाज का जो हम वितरण कर रहे हैं, या आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत उद्योग धंधे को आवश्यक आर्थिक मदद में दिए गए। इससे सरकार को टैक्स भी मिला और जन कल्याण कार्य भी हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जन कल्याण इसलिए हुआ, जब गति होगा काम में तो निश्चित रूप से उसमें जो है हमारे लोगों का परिवेश होगा और ज़्यादा लोग काम करेंगे तो सरकार को भी अच्छा टैक्स मिल पाएगा। सरकार ने आयुष्मान योजना से दुनिया में एक नज़ीर पेश किया। कहीं भी पूरे देश में ये नहीं है कि हम 5 लाख रुपया अपनी गरीब जनता को हम दे इलाज कराने के लिए। इन्होंने इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ और मजबूत किया है। हमने लगातार पूरा देश आज हमारे देश के लिए, भारत के लिए कायल है कि हमने 1 साल के भीतर कोरोना का इंजेक्शन भी लगाया और हमने देश दुनिया को ये इंजेक्शन देने में कामयाब भी हुए, जिसका कारण है कि दूसरी लहर आई तो उस समय हम हिल गए थे, लेकिन आज अगर तीसरी लहर आई है तो उस इंजेक्शन के कारण हम लोगों को ना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है। केंद्रीय बजट में जो वित्त मंत्री ने गेहूं, धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो हमारा MSP का जो खरीद के लिए उन्होंने 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, किसान हित में ये बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। लगभग 200 टीवी चैनलों के माध्यम से
जो हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन, हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, एक ही डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोला जाए, इसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम 200 चैनल के माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चों को डिजिटली हम कैसे, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे तैयार करेंगे कि हमारी पीढ़ी हर तरह से लैस रहे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और देश के युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि 60 लाख नौकरियां सृजित की जाएगी, उसके अतिरिक्त भी 30 लाख नौकरियां और भी सृजित की जाएगी, क्योंकि जब हमारा काम बढ़ेगा और हर तरह से हम काम में जब आगे कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से हमारा इतने बच्चों का उसमें जो है नौकरियां मिलेगी।